हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। इस वीडियो में मैं यूपी टेट 2016 का मैथ्स का कंप्लीट सॉल्यूशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के रिगार्डिंग देनी है या कोई एक्स्ट्रा फार्मूला जो उस पर बेस बन सकता है क्वेश्चन, वो भी मैं आपको साथ के साथ ज़रूर कराऊँगा। ठीक है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। ये आने वाले आपके टेट और सुपर टेट के एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखें। ठीक है, और चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमें ये 3 फ्रैक्शन दे रखे हैं, 3 भिन्न दे रखे हैं, इनका मसा पूछा है। तो जैसे जब भिन्नों का मसा पूछा हो तो हम क्या करते हैं, ऊपर जो अंशों का तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम सॉरी, मसा मतलब एचसीएफ। जब भिन्नों का इस तरह से दे रखा हो तो न्यूमरेटर का, अंशों का एचसीएफ निकाल लेते हैं और नीचे वालों का एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर एलसीएम पूछा होता, लसअप पूछा होता, तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे का एलसीएम उल्टा होता है। तो देखो ऊपर वाले का मैं निकालूं तो 14, 21 और 42 का क्या है, 7 होगा, क्योंकि देखो 7 से तीनों कट सकते हैं, तो एचसीएफ तो 7 आ गया। ठीक है, और नीचे वाले को देखो कितना आएगा, 330, यानी कि ऑप्शन सेकंड फर्स्ट हमारा करेक्ट है। देखो और कोई ऑप्शन तो मिल ही नहीं रहा। ठीक है ना, देखो 42 नहीं हो सकता क्योंकि 42 क्या है, इनका एलसीएम है, जबकि हमें एचसीएफ चाहिए था। 3 इनका एचसीएफ है क्या, नहीं है। 21 इनका एचसीएफ है, नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला ही हमारा करेक्ट था। ठीक है ना, ऑप्शन का भी यूज़ करना हमें आना चाहिए क्योंकि उससे हमारा काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इन दोनों, ये रुपए हैं ये पैसे हैं, तो कुल पैसे पूछ रहा है। तो देखो ये पैसे हैं, पैसों को रुपए में अगर चेंज करना हो, अच्छा यहाँ पैसों में पूछा है, तो 57 को हम चेकें तो 57 को हम देखेंगे तो 5700 पैसे आ गए। इसमें मैं 75 को प्लस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 5775, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है। तो इसमें क्या यूज़ करना था कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, उस चीज़ का यूज़ हो रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। संख्या 3 की पावर 99 माइनस 3 की पावर 50 में इकाई स्थान का अंक पता करना है। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते हैं क्या बनेगा। 3 की पावर 99, तो 3 की पावर 99 है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 96 इंटू 3 की पावर 3, 3 की पावर 48 माइनस 3 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। देखो क्यों, क्योंकि 3 की घात अगर 4 का मल्टीपल होता है, 3 की घात अगर 4 का मल्टीपल होता है तो हम सिर्फ 1 लिख लेते हैं सीधा। अगर आपने यूनिट डिजिट इकाई अंक वाली वीडियो नहीं देखी है मेरी, तो प्लेलिस्ट में जाकर नंबर सिस्टम की में यूनिट डिजिट वाली वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 3 की पावर में अगर 4 का मल्टीपल है तो वो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 कितनी होती है, 27, यानी कि इकाई अंक 7। 3 की पावर 3 27, इकाई अंक 7। सिर्फ मुझे इकाई अंक से लेना देना है, 27 आ रहा है क्या आ रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इकाई अंक। 3 की घात 4 का मल्टीपल है, ये भी 1 आने वाला है। 3 की पावर 2 यानी कि 9, ये आने वाला है। अब 7 में से 9 गया तो माइनस का 2, ये तो माइनस का 2 आ रहा है। लेकिन जब नेगेटिव आ जाता है ना, तो हमें क्या करना होता है, उसमें प्लस 10 कर देते हैं, यानी कि 8। जब भी हम इस तरह से कहीं सॉल्व कर रहे हैं ना, चक्कर पड़ जाए नेगेटिव का, तो उसमें प्लस 10 कर देना है। क्योंकि जैसे देखो मान लो हम जब 2 करते हैं और 2 में से 9 घटाते हैं तो क्या करते हैं, एक बोरो ही तो लेते हैं, बोरो ही तो लेते हैं, वो एक तरह से बोरो हो गया। ठीक है, तो 8 हमारा इकाई अंक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 138 के संपूरक का कोटि पूरक कोण। 138 का संपूरक यानी कि 180 में से माइनस कर दूं तो मुझे इसका संपूरक मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 2, 15 तो 42, मतलब इसका संपूरक कितना है, 42। अब इसका भी कोटि पूरक पूछा है, कोटि पूरक मतलब 90 में से घटाना पड़ेगा। 90 में से घटाऊंगा कितना आएगा, 48, यानी कि ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। संपूरक मतलब टोटल 180, कोटि पूरक मतलब 90। इसका संपूरक निकाला 42 आया, और 42 का भी कोटि पूरक निकाला तो 48 आया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा जा रहा है
संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई क्या है, ए बी सी भुजाओं के समांतर है, ये इसके समांतर है, जो कि ए बी सी को बराबर क्षेत्रफल में बांट रही है। ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ए बी एक्स वाई इसका आधा है ना। ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा, बी एक्स वाई इसका आधा नहीं हो जाएगा। तो एरिया क्षेत्रफल किसका, बी एक्स वाई का, ये क्या है, एरिया ए बी सी का आधा है, यानी कि 1/2 है। ये अगर डबल है 2 है तो ये क्या है 1 है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, ए एक्स और ए बी की अनुपात पूछा है। तो देखो, तो करने का क्या तरीका होता है, जब ये इस तरह दे रखा हो ना, छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल आपस में देखो ये रेखा पैरेलल है, तो इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात बी एक्स अपॉन ए बी, बी एक्स अपॉन ए बी के वर्गों के अनुपात के बराबर आएगा। ठीक है, जब भी इस तरह से होता है, दो ट्रायंगल हैं, अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं के अनुपात रेशियो ने वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ यहाँ स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा, तो बी एक्स और ए बी की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। अनुपात मैंने वर्गमूल ले लिया। अब देखो पूरा, इसमें पूरा ए बी क्या है, √2 है, मतलब पूरी वैल्यू कितनी है, √2। और बी एक्स कितना है, बी एक्स ऊपर वाला हिस्सा कितना है 1, तो नीचे वाला हिस्सा कितना बचेगा, √2 - 1। नीचे वाला हिस्सा क्या, जब पूरा √2 है, ये 1 है, तो माइनस करूंगा तो नीचे वाला क्या आएगा, √2 1, √2 - 1। हमसे क्या पूछा, ए एक्स और ए बी, ए एक्स क्या है, √2 - 1, ए एक्स और ए बी, ए एक्स क्या है, √2 - 1, और ए बी, पूरा ए बी कितना है, √2। ठीक है, ये आ गया। अगर इसको मैं देखूं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये यही है, तो ये ऐसे लग कैसे रहा है, तो इन्होंने क्या है, √2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया है। ठीक है, √2 से गुणा करो, √2 √2 2, √2 से इंटू करूँगा तो √2, और √2 और √2 का इंटू 2, तो ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2-3 बार कम से कम पॉज करके प्ले करके दोबारा देखना है, काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आप एक बार दोबारा वीडियो को बैक करके दोबारा देखें इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, 2003 का प्रथम दिन बुधवार है था। ठीक है, 2003 का प्रथम दिन बुधवार था, तो वर्ष 2005 का अंतिम दिन कौन सा रहा होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, 2003 का पहला दिन क्या है, बुधवार। ठीक है, बुधवार। 2003 लीप ईयर तो है नहीं, लीप ईयर मतलब 29 दिन वाला, तो इसमें क्या होगा कि अगला जो साल आएगा 2004, 2004 का पहला दिन एक दिन बढ़ जाता है ना, अगर लीप ईयर नहीं तो एक दिन बढ़ जाएगा, तो क्या आएगा 2004 का पहला दिन, बृहस्पति। ठीक है, 2004 लीप ईयर है। लीप ईयर कैसे पता चलता है, 2004 क्या है, लीप ईयर है। ठीक है, तो इसमें क्या, जब 2005 में मैं जाऊंगा, तो 2005 में पहला दिन क्या है, 2 दिन का गैप के बाद आएगा, तो बृहस्पतिवार या शुक्रवार नहीं, शनिवार। 2005 का पहला दिन क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, 2005 तो लीप ईयर है नहीं। 2006 का पहला दिन कितना आएगा, शनिवार से एक दिन अगला, यानी कि संडे। 2006 का पहला दिन क्या आएगा, संडे आएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 2005 का आखिरी दिन, यानी कि 2006 के पहले दिन से जस्ट पहला, यानी कि शनिवार। ठीक है, यानी कि ऑप्शन चौथा हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो देखो ये इसमें ये क्या चीज़ का यूज़ हो समझ में आना चाहिए इसमें, कि लीप ईयर वाला जो साल होता है उसमें तो 2 दिन बढ़ जाते हैं एक साल बाद, जबकि लीप ईयर नहीं है
तो सिर्फ 1 साल बाद 1 दिन का गैप आता है किसी भी तारीख में, मतलब किसी भी दिन के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमश 35, 54 और 61 हैं। इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब की लंबाई पता करनी है। ठीक है, तो एक चीज़ में देखो कि ना, ये जब तीनों हैं तो सबसे बड़ा शीर्ष लंब तो वही होगा कि जो कि सबसे छोटी भुजा के ऊपर आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो नीचे वाली भुजा जितनी छोटी होगी, देखो एक तो ये हो गया, एक मैंने और छोटा ले लिया, तो ठीक है ना, तो देखो ये और ऊंचा होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी शीर्ष लंब पूछिए, सबसे बड़ी एल्टीट्यूड पूछिए, तो सबसे छोटी भुजा नीचे आनी चाहिए। तो सबसे छोटी भुजा नीचे आनी चाहिए, तो कौन सी होगी सबसे छोटी? 35। तो ये 35 है, तो बाकी दोनों क्या होंगी? 54 और 61। ठीक है, ये दोनों आ गई। ठीक है, तो हमें क्या है, इस पे हम परपेंडिकुलर की लंबवत खींच रहे हैं, शीर्ष लंब खींच रहे हैं, उसकी लंबाई निकालनी है। तो देखो मैं इसका कई तरीके हैं, मैं जो सबसे आसान तरीका वो मैं बताता हूँ। देखो मैं इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या आएगा? हाफ 35 गुणा, ये लंबाई को मैं h मान लेता हूँ, h, और इसका क्षेत्रफल हम हीरोन्स फॉर्मूला उससे भी निकाल सकते हैं। तो उससे कितना आएगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? s ब्रैकेट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी का वर्गमूल, जहाँ पे s किसके बराबर होता है? इनकी भुजाओं के टोटल के आधा। कितना है? 54, 61, 35, 4 और 1 5, 5 और 5 10, 5 और 6 11 और 3 14, 1 15, 150 का आधा 75, यानी कि s 75 है। तो 75 में से a माइनस किया, मतलब 54 माइनस किया, 75 में से 54 माइनस करूँगा कितना आएगा? 21। 75 में से 61 माइनस करूँगा कितना आएगा? 14। 75 में से 35 माइनस करूँगा कितना आएगा? 40। तो इनके बराबर है। ठीक है, ये पूरी वैल्यू, ये भी तो क्षेत्रफल के बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर लेकर चलना और h निकालूंगा। देखो कैसे करना है कि ये जो 75 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 3। 21 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 3। 14 को क्या लिख सकता हूँ? 7 इंटू 2। और 40 को क्या लिख सकता हूँ? 4 इंटू 10। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये क्या चल रहा है? हाफ 35 इंटू h। इसको दोबारा देख लो, ये शायद स्किप हो गया था। 75 को मैंने क्या लिखा? 25 इंटू 3, 21 की जगह पे लिखा 7 इंटू 3, 14 की जगह 7 इंटू 2 और 40 की जगह पे 4 इंटू 10, बराबर में ये चल ही रहा है। ठीक है, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे? वर्गमूल में से निकालेंगे। 25 को से क्या मिलेगा? 5। 3 3 से क्या निकलेगा? 1 3 निकलेगा। 7 7 से क्या निकलेगा? 1 7 निकलेगा। और क्या बचा? ये बचा है 2 और 4, और ये 4 2 जा 8, 8 5 10 जा 80। 80 में से क्या निकलेगा? 16 इंटू 5 का 4 और अंदर 5 रह गया। 4 इंटू 8 कितना हो गया? ये 1/2 35 इंटू h। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पे, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है? देखते हैं इसे ज़रा। 25 का ये 5 आ गया है, 3 और 3 का ये 3 आ गया, 7 और 7 का ये 7 आ गया। तो 4 2 जा 8, 8 10 जा 80। 80 को हम क्या लिख सकते हैं? 16 इंटू 5, तो 16 का 4 आ गया 5। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब देखो ये 35 से ये दोनों 35 कट गए, 4 इंटू 3 12, और 2 जाके यहाँ पर गुणा होगा तो 24। 24√5 बराबर h, यानी कि हाइट हमारा 24√5 है। ठीक है, तो देखो इसमें ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री काफ़ी अच्छी लेवल की यूज़ हुई है। तो देखो जब आपने ज्योमेट्री में थोड़ा बहुत डाउट हो ना आपको, तो मैं इसकी प्लेलिस्ट बना के अच्छी सी वीडियो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा के आपको
प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ पे जाके इसको ज़रूर अच्छे से देखें और सॉल्व करके देखें। पूरा रिवीजन आपका 1 या 2 वीडियो में ही हो जाएगा ज्योमेट्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल इतना दे रखा है। योगफल, दो संख्या है ए और बी, उनका योगफल कितना दे रखा है 11, गुणनफल यानी कि ए इंटू बी दे रखा है 18। हमसे क्या पूछ रहा है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल यानी कि उल्टा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल का सम पूछा है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए बी। तो ए प्लस बी कितना है 11 और ए इंटू बी कितना है 18, यानी कि 11 अपॉन 18, ऑप्शन चौथा करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9 का अपवर्त्य है जहाँ पे x एक अंक है तो x का मान निकालो। ये मतलब 9 से कट जाएगा, तो 9 से कटने के लिए अंकों का योगफल 9 से भाज्य होना चाहिए। तो देखो कितना है, 5 और 3 8 और 1 9, इन तीनों का सम 9 है। अगर x के यहाँ पे एक है तो 10 हो जाएगा, नहीं कट रहा, 3 आ जाएगा, नहीं कट रहा, 9 आ जाएगा तो कट जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 और 3 8 और 1 9, 9 तो ये पहले से ही है, अगर 9 और रख दो तो 18 हो जाएगा टोटल। देखो इसको अलग से करके बताता हूँ मैं, अंक कितने हैं ये 9 प्लस x। अगर x की जगह पे मैं 9 पुट कर दूँ तो 9 और 9 18, 9 से भाज्य है, अंकों का योगफल 9 से भाज्य होना चाहिए। कब होगा, जब यहाँ पर 9 आ जाए, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो भिन्नों का योगफल इतना है तथा उनका भागफल इतना है तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो देखो दो भिन्नों का योगफल यानी कि दो भिन्न हैं ए और बी मान ली मैंने, उनका योगफल 14 अपॉन 15 है, ठीक है। उनका भागफल यानी कि अगर मैं एक भिन्न को दूसरे भिन्न से डिवाइड कर दूं तो वो क्या है 35 अपॉन 24 दे रखा है। तो इनमें से बड़ी भिन्न कौन सी है, ठीक है, ये पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर ये योगफल नहीं, यहाँ पर ये गुणनफल है। दो भिन्नों का गुणनफल, दो भिन्नों का गुणनफल इतना है और भागफल इतना है, ठीक है। तो हम क्या करना है हमें कि दोनों को हम पहले इनको इंटू कर देते हैं, ठीक है। एक बार इंटू कर लेते हैं, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आता है, ए इंटू बी बराबर 14 अपॉन 15, ए इंटू बी बराबर इतना, ठीक है। देखो अगर मैं दोनों को, मैंने संख्या क्या है ए और बी मानी थी, ठीक है, अगर मैं दोनों को इंटू कर देता हूँ तो देखो क्या होगा, ए इंटू बी, इन दोनों समीकरणों को मैं इंटू कर रहा हूँ, ए इंटू बी, और यहाँ पर क्या है ए अपॉन बी, लेफ्ट से लेफ्ट का इंटू, राइट से राइट का इंटू, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का मान 2 से 7 बार, 2 से 12 बार, 5 से 7 बार, 5 से 3 बार, तो ये आ गया 49 अपॉन 36। मैं वर्गमूल निकाल लेता हूँ तो ए का मान आ जाएगा 7/6, यानी कि ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है, ठीक है। सिंपल सा इंटू करना था और कैंसिल होगी वैल्यू, तो ए की वैल्यू आ गई। निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, तो देख लेते हैं कि एक चीज़ तो ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये नीचे वाले से, ये तो नीचे वाले से छोटी, ये तो सबसे छोटी है। अब इनमें से देख लेते हैं कौन सी है, ये क्या है, 2 से मैं काटूँ तो ये 1.5 आएगी, ये कितना है 1.3333 करके आएगी, और मैं इसको डिवाइड करता हूँ 7 से, 7 1 जा 7, 20, तो ये 1.2 करके कुछ आएगी। तो सबसे बड़ी कौन सी है 3/2, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा 1/3 की पावर -1। तो -1 पावर है, मतलब उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा पावर 3 की पावर -1 का उल्टा, -1 मतलब प्लस का, इसका मैं उल्टा लिखूँगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 3 में से 4 गया तो -1 की पावर -1, यानी कि 1/-1, इसको तो हम -1 लिख दें तो भी चलेगा, यानी कि ऑप्शन पहला करेक्ट है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं। हमें ये चित्र दे रखा है, इसमें टोटल कितने वर्ग दे रखे हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या तरीका है कि कितनी बाई कितनी का है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अगर यहाँ पे 3 बाई 3 है तो 3 तक गए, अगर 4 बाई 4 होता तो 4 तक ले जाते। तो 1 प्लस 4 प्लस 9 यानी कि 14, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। जितने बाई जितने का होता है ना, जैसे यहाँ पर 2 बाई 2 का होता तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। मान लो जैसे ये 2 बाई 2 का होता तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 5। तो 5 ही तो हैं, 1 2 3 4 और एक पूरा 5, तो 5 ही तो हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जितने बाई जितने साइड तक का होता है, 3 है जैसे 3 3, तो 3 के स्क्वायर तक गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, गणित सार संग्रह के लेखक हैं, तो इसका आंसर है महावीराचार्य। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है, महावीराचार्य गणित सार संग्रह के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 15। किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को स्थायी एवं रोचक बना देता है। तो ये कथन है मेकन तथा रॉबर्ट्स का। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4, औपचारिक स्वयं सिद्ध विधि। ठीक है, ये 2-3 याद करने वाले हैं, समझाने वाला कुछ नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो गणित शिक्षा की स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है, होती कौन सी हैं, यूक्लिड, गैर यूक्लिड और आनुवंशिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजनी का प्रयोग होता है, तो विभाजनी का कौन प्रयोग होता है, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए। देखो आपने ज्योमेट्री वगैरह में देखा होगा कि देखो जो कंपास होता है, कंपास में भी एक और होता है डिवाइडर कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट वाला जो है, इसकी काम सिर्फ क्या होता है, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। पहले 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, तो परसेंटेज वृद्धि क्या होगी। तो देखो परसेंटेज चेंज वगैरह जब क्वेश्चन होता है ना, तो जो जिस पे चेंज कर रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें डायरेक्ट पुट कर दो, तो ये क्या है, परसेंटेज। पहले क्या है 20% बढ़ा रहे हैं, तो मतलब प्लस का 20, x प्लस 20 है। y क्या है 20% कम कर रहे हैं, यानी कि 20% माइनस कर रहे हैं। ठीक है, फिर प्लस x की जगह पे 20 और y की जगह पे -20 अपॉन 100, यानी कि 20 कट गया, -400 अपॉन 100 कितना, -4, यानी कि -4% मतलब 4% का गिरावट, 4% की कमी हो रही है, 4% की कमी हो रही। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसमें ये 350, 1000 तो कुछ भी दे रखा हो उसका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रतिशत से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका मत्स्य तथा लसक क्रमश 3 और 105 है, तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। अच्छा, तो दोनों संख्याओं का मत्स्य क्या है, 3 है। अगर HCF इनका 3 है तो मैं संख्याओं को 3A और 3B मान लेता हूँ। ठीक है, HCF 3 है, साथ में कुछ इनटू में होगा, तो मैंने संख्या क्या है 3A और 3B मान ली। ठीक है, अब इनमें क्या दे रखा है कि इनका एलसीएम 105 है। एलसीएम क्या होगा, जो कॉमन आता है उसे एक बार लिख लेते हैं, बाकी को एक साथ लिख लो। 3AB बराबर 105, यानी कि 3 से काटूंगा तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, यानी कि AB हमारा 35 है। ठीक है, और क्या दे रखा है, अंकों का योगफल 36 है, यानी कि 3A प्लस 3B 36 है। तो 3 कॉमन लेके काट दूँ तो A प्लस B कितना आ गया, 12, यानी कि AB की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, क्लियर है। अब हमसे पूछा क्या है, संख्याओं के व्युत्क्रम का योग।
संख्या का व्युत्क्रम कितना होगा 1/3a प्लस 1/3b। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 3ab, और ऊपर क्या आएगा 3ab में क्या जाएगा a प्लस बी। तो देखो a प्लस बी यहाँ पे कितना है 12। ठीक है, और 3ab की वैल्यू कितनी है 105। 3 से काटूंगा 4 बार, 3 से काटूंगा 35 बार, यानी कि 4/35 इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर डाउट हो तो वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा समझ के देखें और साथ साथ करने की कोशिश करें। ठीक है ना। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ठीक है, लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। अगर चौड़ाई में x मान लूँ तो लंबाई कितनी होगी x + 4। इसका अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप कितना होता है 2l + b। तो अर्ध परिमाप कितना होगा l + b। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 36। अब l की जगह पे क्या लिख लूँ x + 4, और b की जगह पे क्या लिख लूँ x। तो x और x कितना आ गया यहाँ पर 2x। 4 को मैं घटाऊंगा तो 32। तो x कितना आ जाए यहाँ से 16। x 16 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 16 और 4 20। यानी कि लंबाई कितनी है, लंबाई ही तो पूछी है, यानी कि 20 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एक राजधानी एक स्टेशन से 7:29 शाम को PM को चलकर अगले गंतव्य पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंची, तो कितने समय पर पहुंची। अच्छा, तो देखो यहाँ पर शाम के 7:29 हो रहे हैं, तो 17 घंटे कहाँ है। तो पहले 42 मिनट की बजाय 17 घंटे देख लेते हैं कि ना, कि 17 घंटे। तो देखो पहले 12 घंटे का हिसाब लगा लेते हैं। तो 7:29 में 12 जोड़ें तो सुबह के 7:29 हो जाएंगे अगले दिन। तो 12 घंटे बाद कितना हो जाएगा 7:29 AM। ठीक है, फिर क्या कह रहा है 5 घंटे और जोड़ दो। अगर मैं इसमें 5 घंटे और जोड़ता हूँ तो कितने हो गए दोपहर के 12:29 हो गए। लेकिन इसमें क्या कह रहा है फिर इसमें 42 मिनट और जोड़ना है। 42 में अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो 9 और 2 11, 4 और 6 और 1 7, ये कितना हो गया 60 से 11 जाता है, मतलब 60 ज़्यादा, मतलब 1 घंटा बढ़ गया, मतलब 1:11 PM, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार दे रखी है, तो उसका परिसर निकालना है। परिसर मतलब सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पे 23, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 54। इनका अंतर कितना आएगा 31। परिसर यानी कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जो गैप है, अंतर है, उसे हम परिसर कहते हैं। ठीक है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, कौन सी है, तो होती है 2। सबसे छोटा अभाज्य यानी कि प्राइम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 होती है। ठीक है, और ये प्राइम के साथ साथ इवन भी है। ये इकलौती ऐसी संख्या है जो कि प्राइम के साथ साथ इवन भी है, जबकि बाकी प्राइम संख्या क्या होती हैं ऑड होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। पाई कैसा है, पाई है अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है, यानी कि इर्रेशनल, या कोई याद होना चाहिए, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 25। यदि इसका मान इतना है तो x का मान पता करो। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। 9 की घात 2x - 1, 2 की घात 5 कितना होता है 32। 32 में से 5 गया तो 27। मैं इसको क्या मैं 3 की घात 2 लिख सकता हूँ, और क्या मैं इसको 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो घातों की तुलना कर लूँ मैं। यहाँ पर क्या है 4x - 2 बराबर 3, तो 4x बराबर 5। तो यहाँ से x का मान 5/4 आ गया। घातों की तुलना करके x का मान निकाला हमने। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पृष्ठों के क्षेत्रफल इतने 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 हैं। यदि घनाभ का आयतन इतना है तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई पता करनी है। अच्छा, तो संलग्न फलन मतलब जैसे ये एक घनाभ दे रखा है, ठीक है, तो ये किनारे किनारे वाले 1 2 और ये 3, मतलब 3 पड़ोसी 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 जो हैं, नीचे वाला नीचे ऊपर वाला, ठीक है ना, ये वाला ये वाला ये वाला ऊपर वाला, ये तीनों, इनका क्षेत्रफल इस अनुपात में है। ठीक है, तो अलग अलग मानूँ तो मैं क्या मिलेगा, 7x 10x और 14x। ठीक है, इनका जो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो अगर क्षेत्रफल प्रश्नों का ये दे रखा है तो आयतन होता है इनका इंटू का वर्गमूल, तो कितना आएगा 7x इंटू 10x इंटू 14x, किसके बराबर है 350 के। अगर मैं दोनों तरफ वर्गमूल कर देता हूँ, उसे स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ पे तो वर्गमूल हट जाएगा और यहाँ वर्ग हो जाएगा, तो 350 इंटू 350। ठीक है, अब देखो ये 7 से कटेगा 50 बार, 7 से कटेगा 2 बार, 7 से कटेगा 50 बार। ठीक है, और 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट गया 25 बार। तो यहाँ क्या है x की पावर 3, 25 इंटू 5 125, यानी कि 5 की पावर 3। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये वाली। यहाँ पे x का मान 5 रख देते हैं, तो कितना आएगा 14 5 जा 70, यानी कि 70 सेंटीमीटर, यानी कि 70। यहाँ पर 70 कहाँ है, यहाँ पे 70 होगा, यहाँ पे 70 कर लेना, 70 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 70। ठीक, अच्छा सॉरी ये 70 यहाँ पर ना, ये क्या है क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल हैं, ये यहाँ पर क्या है क्षेत्रफल आए हैं। हमें सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। यहाँ पर ये 7 नहीं है, ये 70 हमें क्षेत्रफल मिला है सबसे बड़ा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या मान लूँ, L इंटू बी मान लूँ, तो L इंटू बी की वैल्यू कितनी आ गई, L इंटू बी कितना आ गया 5 रखूँगा तो 35, जबकि इनका जो आयतन कितना है LBH कितना है 350, यानी कि हाइट कितनी होगी 10 होगी। दूसरा केस, अगर मैं इसको वो मान लूँ L B इंटू एच मान लूँ, तो B इंटू एच 5 रखने पे कितना आएगा 50, जबकि LBH कितना है 350, तो L कितना आ गया 50 से गया तो ये 7 बार, तो L7 आ गया। तीसरा क्या है 14 इंटू एक्स, LB हो गया, BH हो गया, तीसरा क्या है LH, 5 रखूँगा तो 70, लेकिन यहाँ पे तो 350 है, तो ब्रेथ कितनी आ गई 5। LH अगर 70 है और LBH 350 है, तो B कितना होगा 5। अब ये 3 भुजा हमारे पास आ गई, तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से करना था। वीडियो को एक बार बैक करके दोबारा देखना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 39 है, तो गुणज होंगे। तो देखो 3 के 3 क्रमागत गुणज, क्या ये 3 के 3 क्रमागत हैं क्या, नहीं है, क्योंकि 24 के बीच में 27 भी आता है, वो तो है ही नहीं, यहाँ पे क्रमागत तो नहीं है। इसको देखें, ये तो 3 से कटता ही नहीं है। इसको देखें तो ये है 30 के बाद 33 आता है, 36 आता है, जो कि 3 के मल्टीपल हैं, उनको जोड़ूँ तो 99 ही आएगा। तो ठीक है, तो करेक्ट हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन से ही सीधा सीधा पता चल रहा है कि तीनों क्रमागत हैं, जो कि 3 के मल्टीपल हैं। 30, अगला 32, अगला 36। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, तो किताब का कितना भाग शेष रहा। ठीक है, तो देखो अगर 1 घंटे में 1/5 पढ़ती है, तो 3 2 6 7/3, 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, 7 1 7, 7/15 इतना पढ़ लेगी। तो टोटल क्या है, टोटल तो 1 होता है,
टोटल भाग तो 1 है, 1 की तो इससे होते हैं 1/4 1/5, तो 1 में से 7 अगर 15 में घटा दूँ तो कितना आएगा एलसीएम लेके 8/15, तो इतना ही तो शेष बचेगा। तो यानी कि ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट है। ठीक है, टोटल 1 होता है, 1 में से 7/15 किया, 1 और 15 का एलसीएम 15 आएगा, 1 से 15 15 बढ़ जाता है तो 15 का गुणा ऊपर, तो ये कितना आएगा 8/15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 269 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग बनता है। तो देखो ऑप्शन से सीधा करेंगे हम, क्या 7 में इसमें जोड़ूं तो कितना आएगा 269 में, तो ये 276, ये तो है नहीं है। अगर इसमें जोड़ूं तो 289, ये होता है, किसका होता है 17 का। और कोई ऑप्शन तो नहीं है। 269 में जोड़ूं तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। इसमें क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है 269 में इनमें से क्या जोड़ने पर पूरा वर्ग मिल जाएगा, तो सिर्फ यही है, क्योंकि 269 में 20 जोड़ के 289 आता है जो कि 17 का वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए, पहले चाल क्या थी x थी, बाद में 5 घंटे बढ़ा दी, और दूरी कितना जाना है 300, तो 2 घंटे कम समय लगता है। पहले कितना समय लगा, देखो दूरी इतनी है और चाल कितनी है, स्पीड कितनी x, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम होता है डिस्टेंस बटे स्पीड, दूरी बटे चाल, 300/x, और अब कितना हो गया है 300/x + 5। तो क्या कह रहा है, अब जो टाइम लग रहा है, बाद में जो टाइम लग रहा है स्पीड बनाने पर, ये पुराने टाइम से 2 घंटे कम है। मतलब ये बराबर इतना दे रखा है, तो समान चाल ज्ञात करना है। तो देखो ऑप्शन से कर लेते हैं। अगर मैं देखो x की जगह पे 25 रखूं तो 25 से 300 को काटूंगा, 12 बार जाएगा, 12 - 2 10 होता है, 25 + 5 30, 30 से 300 को काटूंगा 10 बार जाएगा। तो देखो 25 पे ही हमारा काम चल गया। मैंने x, हमसे क्या पूछा, चाल पूछी थी, तो मैंने x की जगह पे सारी वैल्यू रख रख के देखनी थी। तो सारी वैल्यू से तो मैंने देखा कि 25 पे ही हमारा काम चल गया, तो 25 हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 30 रख के देखो तो 30 से ही कट जाएगा, लेकिन 30 + 5 35 से ये नहीं कटेगा, ये तो हो भी नहीं सकता था। 45 से काटूँ, 45 से ही कटेगा ही नहीं, ये तो कट जाएगा 50 से, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा करेक्ट आंसर था। तो आई होप आपको ये यहाँ तक के क्वेश्चन सारे समझ में अच्छे से आ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के पे शेयर ज़रूर करें। ठीक है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का फ़ायदा हो सके इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, ये लास्ट था, यहाँ पर 10 है ना, मैंने यहाँ पे x की जगह 25 रखा था, तो 25 से 12 बार जाएगा, तो 12 - 2 10, 25 + 5 30 से 300 जाएगा 10 बार, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। कब, जब मैंने 25 रखा था, तो 25 हमारा यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी। जहाँ भी डाउट लगता है वो आप एक बार दोबारा प्ले करके दोबारा देखें। ठीक है ना, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारे के सारे ईयर्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशंस। ठीक है, आपने इनको एक बार देखना है और सॉल्व कर करके देखना है। ठीक है, ताकि आपकी अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो पाए। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।